अब ये कोलेजियम के अंदर का नज़ारा है। शानदार ऐतिहासिक इमारत, न जाने कितने सदी और कितने घटनाओं की गवाह ये इमारत है। न जाने कितने उत्थान और कितने पतन इस इमारत में देखे हैं। जूलियस सीजर, ब्रूटस, क्लियोपेट्रा, ग्लैडिएटर। इस एंट्री में घुसते समय क्या खतरनाक, ये पहले ये चर्च क्रॉस लगा हुआ है। उस ज़माने में यहाँ पर एक पादरी होता था। वह पादरी जिसको सजा दी जाती थी, अपने ग्रुप में इधर से घुसते हैं। वह पादरी पहले पूरे इटली में आपको कहीं इंग्लिश नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी ये लोग अपनी इटालियन में ही साइन बोर्ड लगाते हैं। टूरिस्ट सीजन है यूरोप में। So they always try to maximize the result while minimizing the effort. ये कोलेजियम, ये देखिए। ये एक भूकंप आया था 11वीं सदी या कुछ सदी में कि इटली में बहुत खतरनाक भूकंप आया था। उस भूकंप में काफ़ी नुकसान हुआ है इस कोलेजियम को। ये जो खंभे सब टूट गए हैं वो रखे हैं, और उस भूकंप में आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। मुझे सन याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो इटली का सबसे भयंकर भूकंप था। उसी भूकंप ने इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। इधर लिफ्ट भी है, लेकिन हम लोग सीढ़ी से चलेंगे। ये उस जमाने की, न जाने कितने राजा महाराजा इन सीढ़ियों से चढ़े होंगे। ये जो सीढ़ी है, मैं वो कल्पना कर रहा हूँ कि जूलियस सीजर, क्लियोपेट्रा, ब्रूटस से लेकर होमर, न जाने कितने रोमन साम्राज्य के महाराजाओं ने इस सीढ़ी पर वह चढ़े होंगे। आज मैं इस सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं और उस दौर को याद कर रहा हूं जब ये सीढ़ी कितनी घटनाओं की गवाह। आप कल्पना करिए, वो गाना है ना, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। उधर लिफ्ट है। जैसे लोगों के लिए लिफ्ट लगा। ये महेश भाई बोल रहे हैं कि आप जैसे दुबले पतले स्लिम छरहरे लोगों के लिए इधर लिफ्ट भी है। भाई बहुत ऊंची इमारत है, हांफने लगा मैं। ये उनके सब मॉडल है। ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले ज़माने में देखिए लाइन को ऐसे छोड़ा, ये ऐसे शेर था। ये मॉडल में दिखाया गया है कि पहले सज़ा कैसे दी जाती थी। शेर यहाँ पिंजरे में रहता था, इसे छोड़ा जाता था
और मौत की अलग अलग सजाएं होती थी। जैसे ये जो है उसमें ऐसे 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 घुमा के शरीर को पूरी तरह से दबा दिया जाता था, स्क्रू जैसे। बड़ी दर्दनाक मौत दी जाती थी पहले ज़माने में। पहले के समय राजा महाराजा लोग बहुत दर्दनाक मौत देते। आप कल्पना करिए कि भूखे शेर के आगे छोड़ दिया जाता था, और नाक मौत और भी कई सजाएं। ये कोलेजियम का पूरा मैप है। रोम की जनता चारों तरफ बैठ जाती थी। राजा बैठता था, बगल में एक पादरी बैठता था, और पहले अर्थक्वेक से पहले ऐसा था, ये डैमेज होकर गिर गया। ये जो अर्थक्वेक, ये जो सारी ये जो रखे हुए हैं, ये सब अर्थक्वेक में डैमेज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बगल में रख दिया। 16वीं या 17वीं शताब्दी में यहाँ रोम में एक बड़ा भयंकर भूकंप आया था। उसी भूकंप में, ये कुछ 17वीं शताब्दी की है, 17वीं शताब्दी में भूकंप आया था। तो उसी भूकंप में ये इमारत पूरी बहुत नुकसान। ये सब इसी इमारत के टूटे हुए टुकड़े हैं जिन्हें यहाँ पर रख दिया गया है। और वो ये सब सारे खंभे टूटे हुए, ये सब नए खूबसूरत पीस टूट गए हैं। और ये गाइड है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है। जैसे अपने यहाँ भारत में जो गाइड है ना, वो लाल किला या ताजमहल दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ के भी गाइड, ये सब गाइड लोग हैं। The Persian Herbert Robert arrived in Rome in 1754 and lived here at least until 1672. The year when is inscribed the name on the pillar, epigraphic letter. अच्छा, ये जो पिलर ये सब एक लिखा गया था, एक पर्सियन ह्यूबर्ट रॉबर्ट यहाँ पे आए थे। उस ज़माने में पर्शिया में इस्लाम नहीं था, उस ज़माने में पर्शिया में पारसी धर्म था। और जिसने इस इमारत को बनाया था, ये उसका सिग्नेचर है, ओरिजिनल सिग्नेचर संभाल कर रखा गया है। भूकंप में टूट गया, लेकिन इसे संरक्षित कर दिया गया है। ये सब भूकंप में टूटी हुई इमारतें हैं। इसकी ऐतिहासिकता तो यार, in the 19th century, the archaeological discovery of Colosseum was promoted by state French government. अच्छा, फ्रांस सरकार, इटली सरकार ने इसको काफ़ी रिस्टोर किया। ये इमारत अपने आप में, ये ईंटें देखिए, इन ईंटों ने न जाने कितने इतिहास देखे होंगे। ओ, ये देखिए भव्य कोलोजियम। लेकिन भूकंप जो आया था, उस भूकंप में इस इमारत का कितना नुकसान हुआ। नहीं, यहाँ नीचे देखेंगे ना, और यहाँ से, हाँ, कोलोजियम। यहाँ से शेर छोड़े जाते होंगे। लेकिन एक चीज है कि एक बार ये भूकंप में कोई चीज अगर नष्ट हो जाती है तो फिर वो वापस बन नहीं पाती। ये कोलोजियम